वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मन क़ाम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। हर किस्म की हम्द व सना बड़ाई बुजुर्गी उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और सिवा है, जिसने हम तमाम को ईमान जैसी दौलत से नवाजा और हमारी ज़िंदगी में रमज़ान जैसा बाबरकत महीना लाने का मौका भी फराहम किया। लाखों दुरूद सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनको कामिल नमूना बनाकर उस्वे हसना बनाकर हम तमाम की तरफ मबूस फरमाया है। सामने कराम, आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम शाबान के महीने से गुजर रहे हैं और बहुत जल्द रमज़ान के महीने में दाखिल होने जा रहे हैं। जब रमज़ान हमारे पास आ रहा है तो हमारे साथ बहुत सारी आसानियां, बहुत सारी सहूलतें, बहुत सारी नेमतों को लेकर हमारे पास आता है, तो हमें उसकी ज्यादा कदर नहीं होती है। लेकिन जरा सा हम पलट कर माजी के जमाने को देखेंगे और साहब कराम के जमाने को देखेंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आने वाले रमजान को देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों का मुआवजना करेंगे, तो हमें महसूस होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम लोगों को बहुत 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 नेमतों से नवाजा है और हमारा हर रमजान बड़े आराम से गुजरता है, सुकून के साथ गुजरता है, नेमतों के साथ गुजरता है। तो हमें अपने रमजान की कदर करने के लिए जरा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमजान को देखेंगे तो समझ में आएगा कि भाई अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रमजान का महीना नसीब हुआ, लेकिन जिस साल अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज किया और जिस महीने में फर्ज किया, जिन हालतों में फर्ज किया, आप देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमजान का महीना अता कर रहा है और वो साल और वो महीना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंगे बदर का सामना करना पड़ रहा है। पहला रमजान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, साहबा कराम का पहला रमजान है और रोजे का तजुर्बा भी फर्स्ट टाइम है। भूख और प्यास को बर्दाश्त करने का इतना बड़ा लॉन्ग टाइम जो है तजुर्बा भी फर्स्ट टाइम है साहबा कराम की जिंदगी में, और जंग का मरहला भी फर्स्ट टाइम है। मक्की जिंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग का हुक्म नहीं दिया गया। मक्का में 13 साल तक कहीं भी जंग का सामना नहीं हुआ, दुश्मन का आमना सामना मैदान के अंदर नहीं हुआ। जंग का मौका पहली मर्तबा, रोजा भी पहली मर्तबा, रमजान भी पहली मर्तबा। तो इस तरह आप अंदाजा लगाओ कि अगर जंग में जाना हो और वो भी जंग कैसी, सामने दुश्मन 1000 की तादाद में है और साहबा कराम 360 के मुख्तसर सी तादाद में है। सामने वाला दुश्मन घोड़ों से, ऊंटों से, हथियारों से भरा हुआ है
और साहबा कराम के पास न घोड़े हैं, न ऊंट है, न हथियार हैं। निहत्ते साहबा कराम, निहत्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे मौके पर पहला रमजान अल्लाह के रसूल का गुजरता। आप अंदाजा लगाओ कि जंग में जाना है तो क्या नबी को सुकून हो सकता है? क्या सहरी सुकून से हो सकती है? क्या इफ्तार सुकून से हो सकता है? क्या साहबा कराम सुकून से छांव में बैठ सकते हैं? क्या साहबा कराम रात में सुकून की लंबी नींद जो है सो सकते हैं? नहीं, इस कदर परेशानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात है, अगर ये जमात को अगर तू यहाँ पर हरा दिया, अगर ये जमात खत्म होगी तो फिर क़यामत तक जमीन पर इबादत करने वाले बंदे नहीं मिलेंगे। इस कदर खौफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इस कदर डर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मुसलसल दुआएं कर रहे हैं, हाथ उठाकर दुआएं कर रहे हैं, चादर नीचे गिर जा रही है। और तो सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु कहने पर मजबूर है कि अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन लिया, बस कीजिए, बस कीजिए। इस कदर माहौल में, डर के माहौल में, खौफ के माहौल में, जंग के माहौल में पहला रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर जाता है। और फिर दूसरा रमजान आता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सन 3 हिजरी के अंदर जंग उहद की तैयारी की जा रही है। और उसी जंग उहद में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला शहीद होने वाले हैं। उसी जो है वली उस जंग में हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला के कलीजे को चबाया जा रहा है, और उनके हाथों को काटा जा रहा है, और उनके आंख को निकाला जा रहा है, उनके कलीजे को बाहर निकाला जा रहा है, उनके कानों को काटा जा रहा है, उनके होठों काटा जा रहा है। इस कदर भयानक जंग उहद की तैयारी किसमें गुजरती है? दूसरा रमजान इसी के नजर हो जाता है। अब अंदाजा लगाओ कि भाई हम लोग कितने सुकून में हैं। हमारी सहरी में हमारे पसंद के खाने बन रहे हैं, हमारी इफ्तार में हमारे पसंद के फ्रूट हमें नसीब हो रहे हैं, और अगर गर्मी हो तो एसी में हम बैठ जाते हैं, अगर गर्मी हो तो हम जो है कूलर में बैठ जाते हैं। और इस रमजान के अंदर जो है यानी हर तरह के आराम और आसाइश अल्लाह ने हमको अता कर रखा है। इतनी शिद्दत की धूप भी नहीं कि लोग बेहोश हो जाएं, लेकिन वहां पर 46, 50, 55 की गर्मी के अंदर साहबा कराम रोजे रख रहे हैं। साहबा कराम को ठंडा पानी नसीब नहीं होता था, लेकिन आज कौन सा इफ्तार है जिसमें हमको ठंडा पानी नहीं मिलता? कौन सा इफ्तार है जिसमें 4-5 किस्म के फल हमारे सामने मौजूद नहीं होते? कौन सी सहरी है जिसमें सिर्फ हम जो है और खजूर और पानी पीकर हम सहरी करते हो? कौन सा इफ्तार है जिसमें सिर्फ खजूर जो है हमको नसीब होता? नहीं, यहाँ पर तरबूज, यहाँ पर जो है पकोड़े, इधर है समोसे, इधर है खजूर, इधर है जो है फला 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 अनार, सेब, एप्पल, फला फला 10 किस्म के फ्रूट्स हमारे आज दस्तरखान पर मौजूद है। लेकिन साहबा कराम को सब नसीब नहीं था। पानी नसीब था और काले काले खजूर उनको नसीब थे, इसके अलावा और क्या मिलता था? कुछ नहीं। लेकिन अल्लाह ने हमारा रमजान को किस कदर आसान बनाया है। जंग की तैयारी रमजान के महीने में हो रही है, लेकिन अल्लाह ने हमको अमन में रखा, अपने घरों में रखा, माँ बाप के साथ रखा, बीवी बच्चों के साथ रखा, और हमें घर से महरूम भी नहीं किया। आज भी ऐसे ममालिक हैं जहां रमजान में हर दिन कोई न कोई घर से महरूम होता है, कोई न कोई जो है कोई न कोई घर में शहीद होता है, किसी न किसी का घर बुलडोजर की जो है नजर हो जाता है, किसी न किसी का जो है यानी शहर में कुछ नसीब नहीं है, इफ्तार में नसीब नहीं। ऐसा भी समान आज भी कुछ ममालिक के अंदर है, लेकिन अल्लाह ने ऐसा तो हमको नहीं रखा है। पहला रमजान जंग बदर के नजर, नबी का दूसरा रमजान जंग उहद का नजर, नबी का तीसरा रमजान बदर दुवम की तैयारी में जा रहा है। फिर जंग वहां पर आने वाली है, बदर दुवम की तैयारी में दूसरा रमजान चला जा रहा है, और उसके बाद चौथा रमजान आ रहा है। तो उस रमजान के महीने में खंदक खोदना पड़ रहा है, खंदक खोदना पड़ रहा है। मदीने पर दुश्मनों के हमले की खबर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को लेकर मदीने के तरफ खंदक खोद रहे हैं।
रोजे की हालत में खंदक खोद रहे हैं, रात में खंदक खोद रहे हैं, दोपहर में खंदक खोद रहे हैं, दिन में खंदक खोद रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ, जमीन खोदना, गड़ा खोदना, खंदक खोदना, रोजे की हालत में क्या हालत होगी? क्या मंजर होगा साहबा कराम का, क्या मंजर होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दोस्त, हमको उसकी कदर नहीं है। क्या आज हम रोजे की हालत में गड़ा खोदते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। आज रोजे के बहाने ड्यूटी कम हो जाती है। अरे वो ड्यूटी जो है टेबल पर बैठकर करने की होती है, वो ड्यूटी जो छांव में होती है, वो ड्यूटी जो एसी में होती है, वो ड्यूटी जो इंसान के नीचे होती है, वो ड्यूटी भी हमारी कम हो जाती है, हाथ पे हो जाती है। और कुछ लोग रमजान का बहाना मारकर सारा महीना छुट्टी भी लेने वाले लोग ले लेते हैं और छुट्टी दी भी जाती है। लेकिन वो साहबा कराम खंदक खोद रहे हैं रमजान की हालत में, धूप में। अंदाजा लगाएं कि उनका रमजान कैसा गुजरता होगा। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तो देखो आप, उसके बाद और रमजान, 5वां रमजान आता है। कैसा रमजान? ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ से वापस लौट रहे हैं, ग़ज़वा बनुल मुस्तलिक़ से वापस लौट कर आ रहे हैं। वापस लौट कर रास्ते में आते आते रात में पड़ाव डाला रात में पड़ाव डाला और रात के आखिरी हिस्से में जो है पड़ाव वहां से काफिला जो है निकल जा रहा है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रात के आखिरी हिस्से में क़ज़ाए हाजत के लिए अपने खीमे से निकलकर दूर चली गई और वापस लौट कर आ रही थी। फिर उनका हार गुम गया, हार ढूंढने में मसरूफ हो गई। तो सुबह में काफिला निकल कर चला जाता है। फिर जो है अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा आए अपने खीमे के पास, काफिला निकल चुका है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर बैठ जाती हैं। साहबी आखिर में फिर सामान का जायजा लेने आ रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा बैठी हुई है, बस ऊंट लाकर सामने खड़ा कर दिया, बैठ गई। ऊंट के आगे 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 मदीने पहुंच जाते हैं। तो वो रमजान का महीना था जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी पर इल्जाम लगाया कि इनके ताल्लुक फलां सहाबी से है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पर इल्जाम लगा गया कि इनके ताल्लुक फलां सहाबी से है। और ज़हनी तनाव में, ज़हनी टेंशन में ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। 40 दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेंशन के जाते हैं, तो वो भी रमजान का महीना था। रमजान के महीने में नबी क्या सहरी करते होंगे दोस्त? रमजान के महीने में नबी को इफ्तार में क्या मिलता होगा? घर में टेंशन, साहबा कराम में जो है टेंशन, और मुनाफिकीन के अंदर खुशी, फला 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 सारी बातें अल्लाह के रसूल को ज़हनी तौर पर टेंशन में रख रही हैं। तो ये 5वां रमजान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टेंशन में गुजरता है, प्रॉब्लम में गुजरता है। उसके बाद रमजान, एक रमजान आया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 6ठा रमजान, जो के सुलह हुदैबिया का था। और वो एक रमजान अल्लाह के रसूल का सुकून से गुजरा पूरी जिंदगी के अंदर। पूरी जिंदगी में सुलह हुदैबिया का रमजान एक ही सुकून से गुजरता है। फिर उसके बाद रमजान आ रहा है फतेह मक्का का रमजान, मक्का फतह करने जाना है। तो मक्के को जाना है तो साहबा तैयारी कर रहे हैं, रमजान के महीने में तैयारी हो रही है। 17 रमजान को ये मक्का फतह होने वाला है। जाहिर बात है मदीने से मक्का 500 किलोमीटर का सफर पैदल तय हो रहे हैं रमजान के महीने में। रमजान के महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से मक्का का 500 किलोमीटर का सफर, और वो भी सफर सड़क की तरह नहीं था, उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना चढ़ना 500 किलोमीटर तक। जाहिर बात है कितनी सवारी नसीब होती होगी। उस सवारी में राहत कहाँ है दोस्त? उस सवारी में आराम भी कहाँ है? जब ऊंट चलता है तो कंटिन्यू जो है पूरी बॉडी जो है शेक होती रहती है। आप घोड़े पर 1 घंटा बैठ के देखो, खलास दूसरे बीमार होते हम लोग। घोड़े पर 1 घंटा सवारी करके देखो तो आप बीमार हो जाएंगे। क्यों? बॉडी इतनी शेक होती है, बॉडी इतना जो है वो डैमेज कर देता है कि घंटे के बाद आप बोलेंगे भाई बस अब मैं और घोड़े पर नहीं बैठ सकता। ऐसी सवारी रमजान के महीने में सफर हो रहा है।
और अल्लाह के रसूल को ये नहीं मालूम कि मक्का आसानी से फतह होने वाला है, जाते ही मक्का के लोग हवाले करने वाले हैं, चाबी हैंड ओवर करें, वो नहीं मालूम। नबी के जहन में यही है कि अब मुकाबला करना है, नबी के जहन में यही है कि जंग करना है। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि बगैर जंग के मक्का फतह हो गया। लेकिन क्या नबी को मालूम था कि बगैर जंग के फतह हो जाएगा? नहीं, तैयारी तो करना था, मेहनत तो करना था, टेंशन तो अल्लाह के रसूल को था। ये रमजान भी जो है इसी तरह अल्लाह के रसूल से गुजर जाता है। और उसके बाद आखिर रमजान अल्लाह के रसूल से जिंदगी आ रहा है, जंग तबूक का रमजान आ रहा है। और वो रमजान के महीने के अंदर भी उसके आसपास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूर का सफर करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में साहबा कराम के खेतों में खजूर पक रहे हैं, साहबा कराम के खेतों में फसल आने वाली है। और अगर ये अब चले जाते हैं जंग के अंदर, तो ये फसल अगर नीचे गिर गई, खत्म हो गई, तो फिर साल भर उनको फसल का इंतजार करना है। ऐसा नहीं कि साल भर हमारी तरह इनकम नहीं, सोर्स नहीं, एक बार खेत में फसल आई उसको लेके फिर साल भर उसी खाते रहना, उसी को बेचना, उसी पर जिंदगी बसर करना है। खेत में फसल पक रही है, ऐसी हालत में रमजान के आसपास अल्लाह के रसूल सफर करना पड़ रहा है। और ऐसा सफर शिद्दत वाली धूप है, ऐसा सफर जो हर साथी को सवारी भी नसीब नहीं है, ऐसा सफर जिसमें हर एक के पास खाने के लिए खाना भी नहीं है, ऐसा सफर हर एक के पास घोड़ा भी नहीं है, ऐसा सफर जिसमें हर एक के पास पानी भी नहीं है। इस हालत में आखिर रमजान नबी गुजरता है। दोस्त, नबी के जिंदगी में सुलह हुदैबिया के मौके पर जो रमजान मिला, एक ही रमजान सुकून का था। उसके बाद नबी का कोई रमजान सुकून से नहीं गुजरा। आप अंदाजा लगाओ अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है, किस कदर अल्लाह के एहसानात हम लोगों पर हैं। रमजान आता है, जाता आता जाता है। रमजान जब आता है तो हमारे घरों में नेमतें भर जाती हैं। साल भर में जो खाना नहीं पकता वो रमजान में पकता है, जो साल भर जो है फ्रूट नहीं खाता वो रमजान में खाता है, साल भर जिसके पास जो है वो नेमतें नहीं मिलती, रमजान मिल जाते हैं। अल्लाह किसी न किसी के जरिए नेमतें पहुंचाता है। ये हमारा रमजान है और हमारा रमजान बहुत ही खुशखुर्रम गुजर रहा है। और अब आने वाले हालत में रमजान और आसान होता जाएगा, ये अल्लाह का एहसान है। लेकिन जरा पीछे पलट के देखो, आप जो बुजुर्ग हैं वो अपने बचपन के रमजान को सोचो। आप लोग बचपन में रमजान किस कदर मुश्किल था, रोटी खाकर इफ्तार करते थे ये लोग। आज रोटी खाकर कौन इफ्तार करता है मेरे दोस्त? पहले खाना खाकर इफ्तार करते थे, आज इफ्तार में खाना खाते हम लोग ना। और वो लोग ठंडा पानी पीने के लिए वो घड़े में पानी डाल के कल रात से कपड़ा लपेट के पानी डाल रहे हैं, कपड़ा सूखा, पानी डाल रहे हैं, कपड़ा सूखा, घड़े में ठंडा पानी करके उनको इफ्तार में नसीब होता था। और इफ्तार को मस्जिद में इफ्तार होता, इन बुजुर्गों से पूछो आप, मस्जिद में इफ्तार होता तो घर से खाना लेकर जाते थे। फ्रूट का जमाना नहीं था, घर से रोटी लेकर जा रहे हैं, घर से खाना लेकर जा रहे हैं, घर से सिर्फ मौज लेकर जा रहे हैं। सिर्फ मौज खाकर जो है वो उस जमाने में सिर्फ ये बड़े लोग सिर्फ मौज उनको नसीब था। आज एप्पल, नए नए तरीके के एप्पल हमारे पास, नए नए तरीके के संतरे हमारे पास, नए नए तरीके खरबूज हमारे पास, नए नए तरीके अनार हमारे पास। अल्लाह ने सारी नेमतें हम पर उंडेल दिया है। आज आप मस्जिद को जा रहे हैं कि हर आदमी लेकर आता है? नहीं, अल्लाह ताला इंतजाम कर दे रहा है लोगों के जरिए। भाई दस्तरखान बिछा हुआ है, कोई भी आकर इफ्तार कर ले सकता है। माशाअल्लाह अल्लाह ने ऐसा बनाकर रखा है मेरे दोस्त। तो ऐसे मौके पर लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर ऐसे मौके पर अगर हम शुक्रगुजार नहीं बने तो ये नेमतें छीन लेने में कोई बड़ी बात नहीं अल्लाह ताला के वास्ते। अगर हम लोग कदर नहीं करेंगे तो ये छीन लेने के लिए अल्लाह कोई बड़ा टाइम नहीं लगता। ये जो आराम अल्लाह ने दे रखा है ना, इसको छीन लेने में कोई देर नहीं लगता। तुर्की के अंदर सिर्फ 40 सेकंड का वो जलजला, 40 सेकंड के जलजले ने पूरे मुल्क को तबाह तराश करके छोड़ा। जो एसी में सोता था फुटपाथ पर आ गया, जो डाइनिंग टेबल पर नेमत को सजा के खाता था
वो नीचे पत्थर पे बैठ के जो है वो टुकड़ा लेके हाथ में से खा रहा है, वो दे रहा है, उससे लेकर खा रहा है। 40 सेकंड के अंदर जिंदगी बदल जाती है, 40 सेकंड के अंदर दुनिया बदल जाती है। 40 सेकंड के आदमी अपने माँ बाप को खो देता है, 40 सेकंड में अपने सामने अपने घर को गिरते हुए देखता है, 40 सेकंड में खुद जो है चलाता बच्चों को जो है यतीम बना के चला जाता है। अल्लाह ताला को नेमतें छीनने में देर नहीं लगती है, लेकिन हमें कदर करना है। जब रमजान हमारे पास आ ही रहा है तो चलो कुछ हम प्लान बना सकते हैं इंशाअल्लाह। भाई रमजान आ रहा है तो आप सबसे पहले हुकूकुल्लाह के बारे में सोचें। भाई अल्लाह का हक क्या है बंदों पर? रोजा रखना अल्लाह का हक है, मैं अदा करूंगा इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ना अल्लाह का हक है, मैं अदा करूंगा इंशाअल्लाह। दुआ करना अल्लाह का हक है, मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। तिलावत करना अल्लाह का हक है, मैं तिलावत करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के क्या क्या हुकूक हैं वो सब हम इंशाअल्लाह इस रमजान के महीने में पूरा करने की हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और जहां अल्लाह के हुकूक के साथ साथ ये बंदों के हुकूक भी हम अदा करेंगे इंशाअल्लाह। बंदों के हुकूक के साथ साथ हमें अपनी जिम्मेदारी को भी निभाना इंशाअल्लाह। अपना जायजा भी लेंगे इंशाअल्लाह। कभी भाई मैं 30 साल का हुआ, 40 का हुआ, 50 का हुआ, 60 का हुआ, अच्छा आज तक भी मुझे 10 सूरे से बढ़ के याद नहीं, अलम तरा के बाद से जो याद है उसके बाद याद ही नहीं है। 40 साल हो गए हमारे हो, तो हम जरा सोच सकते हैं कि भाई इस रमजान में और एक 5 सूरे एक्स्ट्रा करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग सुन के याद करो, पढ़ना नहीं आता नो प्रॉब्लम, सुन के याद करो। 1-2 सूरे हम आगे बढ़ सकते हैं। कब तक? 50 साल से 10 सूरे में 6 अलम तरा से आखिर तक ही। अब तक क्या हम और आगे नहीं बढ़ सकते? बढ़ सकते हैं, कुछ हम आगे बढ़ेंगे। भाई इतने सालों से हम जनाजे की नमाज शिरकत करते रहे हैं। मैं 50 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, मैं कितने जनाजे हमने शिरकत किए। जनाजे की दुआ क्या हमको याद है? अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करीना व उन्साना। क्या दुआ आज तक हम याद नहीं हुई? फिर हम शरीक हो रहे हैं, सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के खामोश खड़े हो जा रहे हैं। तो अपने आप से पूछें इस रमजान में इंशाअल्लाह मैं जनाजे की दुआ करूंगा इंशाअल्लाह। कितनी नमाजें बगैर दुआ के मैं गुजार दिया, कितनी नमाजें बगैर दुआ के मैं पढ़ता रहा। लेकिन दोस्त अभी आने वाले रमजान के बाद मेरी नमाज, जनाजे की नमाज ऐसी ही मुंह बंद करके नहीं गुजरेगी, ऐसे ही मुंह होठ हिला के नहीं गुजरेगी, बल्कि पढ़ के रमजान का ये जनाजा नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। याद कर सकते हैं लोग, जनाजे की नमाज की दुआ याद कर सकते हैं। नमाज में तहियात को सिर्फ याद नहीं हो, याद कर लो। दुआ कुनूत याद कर लो, और दूसरी सजदे की दुआ दरमियान दुआ याद कर लो। तो इसमें अपने आप का जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह से मौका भी देता है, माहौल भी देता है। मस्जिद में जाकर बैठ भी सकते हैं। असर के बाद बैठे, मौलवी साहब जरा आप मुझे जरा दुआ याद दिलाइए, आप रिकॉर्ड करके दीजिए, मैं याद कर लेता हूँ। आप तस्वीर रिकॉर्ड करके दीजिए, मैं याद कर लेता हूँ। रिकॉर्ड करके दिए, मैं सुन याद कर लेता हूँ। अपना जायजा लेने का वक्त है। कोई कुरान पढ़ना चाह रहा है, पढ़िए। नहीं पढ़ने आ रहा, इमाम साहब से मुलाकात कीजिए, उनसे बैठिए, उनसे पढ़िए। भाई पूरे रमजान में सिर्फ 5 रुपए अगर पढ़ ले, ओके नो प्रॉब्लम, इंशाअल्लाह सीख लीजिए। 5 रुपए पढ़ना सीख लीजिए। असर के बाद बैठिए, जोहर के बाद बैठिए। मैं समझता हूं कि हमारी कोई मस्जिद रमजान के महीने में लोगों को मस्जिद में बैठने से रोक तो नहीं सकती इंशाअल्लाह। हमारे कोई मुतवल्ली ऐसे नहीं है जो चलो नमाज पढ़े निकले बाहर, ऐसा तो नहीं बोले हमारे इंशाअल्लाह। और हमारे कोई इमाम ऐसे नहीं है कि मौलवी साहब जरा सा आप मुझे कुनूत रिकॉर्ड करके दीजिए, मैं याद करा। नहीं, मैं नहीं करता। कोई बोल सकता है? बस ऐसे नहीं हो सकता। करेंगे इंशाअल्लाह। चेंज होना है, तब्दील होना है। अगर हम नहीं होंगे तो याद रखो ऐसे और 10 रमजान भी आएंगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी का और 15 आने वाले हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। किसी सिर्फ एक आने वाला है, नेक्स्ट ईयर कोई जाने वाला है, पॉसिबल है दोस्त। आइंदा साल इसमें तो कुछ नहीं रहेंगे। क्यों? पिछले साल जो थे आज साल नहीं है कुछ लोग, जो पिछले साल थे इस साल कुछ लोग नहीं है। तो ऐसे एक करके जाने वाले हैं। तो रमजान का महीना गनीमत समझ के हम नमाजों का जायजा, नमाजों का तरीका, नमाजों की दुआएं, जनाजे की नमाज दुआ, कुरान की तिलावत सीखेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ दोस्त जहां हमारा दीन
अच्छा है, वहीं पर हमें दुनियावी एतबार से भी जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। भाई मेरा कारोबार यह है, कहीं उसमें हराम तो नहीं है, कुछ चीजें जायजा लेना चाहिए। अगर कोई हराम है हटा दो उसको। अगर मेरा दुकान है किराना शॉप, उसमें भाई जर्दा बेचाओ, नो दोस्त इस साल से जर्दा नहीं बेचूंगा मैं इंशाअल्लाह। गुटखा बेचाओ, नो दोस्त इस साल में किराना दुकान जो गुटखा निकाल दूंगा इंशाअल्लाह। सिगरेट बेच रहा हूं, नहीं दोस्त इस साल में सिगरेट नहीं बेचूंगा इंशाअल्लाह। खलास क्लोज। दोस्त अपने कारोबार का जायजा भी लीजिए। हमारा कारोबार भी सही होना चाहिए, लेन देन में सही होना चाहिए। एक बहाने से सही होते मेरे दोस्त। रमजान एक बहाना है सही होने का, रिपेयरिंग करने का, अच्छे होने का बहाना है। एक बहाने से अच्छे बन जाएंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह इस रमजान के अंदर हम का अपनी इबादत का जायजा, हुकूकुल्लाह का जायजा, हुकूक इबाद का जायजा, कारोबार का जायजा, अपने सलूक को भी चेंज करो मेरे दोस्त। बिहेवियर को हम चेंज करेंगे इंशाअल्लाह। हमारा बिहेवियर कैसा है, हमारा सलूक कैसा है, मोहब्बत वाला, नफरत वाला, गुस्से वाला, कैसा फला फला। अगर सलूक अच्छा होगा ना दोस्त, आप बहुत जल्द इंप्रूवमेंट और तरक्की देखने वाले इंशाअल्लाह। मेरा कारोबार है, सलूक अच्छा हुआ मेरा, मेरी बातें अच्छी हो गई, कस्टमर बढ़ जाएंगे मेरे, चिराग बढ़ जाएगा मेरा, कारोबार बढ़ जाएगा मेरा। दोस्त दीन का भी फायदा, दुनिया का भी फायदा है, दोनों के दोनों फायदे। अगर मेरा सलूक बदल जाए तो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ताला गवाही देता नबी के बारे में, आपके अखलाक सबसे टॉप लेवल के आपके अखलाक हैं। अखलाक को बेहतर करेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश करेंगे भाई ये रमजान हम इंशाअल्लाह पूरे के पूरे तरावे पूरे के पूरे जमात से पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्त, इरादा करो दोस्त, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पूरी नमाज पूरे तरावे मैं इंशाअल्लाह जमात से पढ़ूंगा। ऐसा नहीं कि 10 तक पढ़ लिए उसके बाद गायब खलास, फिर आखिरी दागरात में आ रहे हैं। ऐसा भाई वहां रोजाना 3-3 पारे पढ़ रहे, वहां चले पूरा कुरान खत्म होता। हाँ नो नो नो। वहां रोजाना 5 पारे पढ़ रहे, 6 दिन में खत्म हो जाता। नो 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 नो। वहां रोजाना जो है 10 पारे पढ़े, 3 दिन में क्लोज। वहां नो 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 नो। अरे वहां तो अब तो नहीं पढ़े, एक दिन में एक क्या एक शबीना पूरा खलास वहां पढ़ेंगे। नो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरा कुरान सुनना मकसद नहीं, पूरे तरावे पढ़ना मकसद है मेरे दोस्त। 30 दिन तक नमाज खड़े होकर पढ़ना मकसद है। अरे नहीं मुल साहब, वो मस्जिद गए थे, उन्होंने 1.5 पारा पढ़े। मुल साहब 2 घंटे लगा दिए मुल साहब, खिरात से, तजवीज से, मखारी से पढ़ रहे 2 घंटे। बाबा नहीं होता भाई, निकल गए खलास। बस कोशिश कीजिए, मजा। हाँ ठीक है, उनकी किरात अच्छी है, उनकी अच्छी, आप जिसकी अच्छी हो पढ़ो, नो प्रॉब्लम, लेकिन पूरी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरी तरह हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। और साथ साथ में इंशाअल्लाह हम रमजान के महीने में बहुत सारे खानदान में और अपने दोस्तों में, पार्टनर्स में और पड़ोसियों में कितने प्रॉब्लम्स है हमारे से। रमजान को बहाना बनाएंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे इंशाअल्लाह। वो चाची से इनको प्रॉब्लम है, पिछले 6 साल से घर ना हिलो गए, दोनों आए, ऐसा होता है। वो खाला से प्रॉब्लम, वो चाचा से प्रॉब्लम, वो अंकल से प्रॉब्लम, ये खलील भाई से प्रॉब्लम, चिचरे भाई से प्रॉब्लम, उससे प्रॉब्लम। 6-6 साल, 7-7 साल, 8-8 साल, 10-10 साल से ताल्लुकात खास क्लोज। तो रमजान का महीना बहाना है, वो ताल्लुकात को जो तोड़े हुए फिर जुड़िए, बुलाइए इफ्तार में, बुलाइए शहर में, दीजिए गिफ्ट खजूर का उनको, मुलाकात कीजिए उनसे, एक जूता उनको गिफ्ट कीजिए, एक कपड़ा गिफ्ट कीजिए, एक खजूर के पैकेट गिफ्ट कीजिए, कभी इफ्तारी भेजिए घर को उनको। ताल्लुकात बहाल करने का मौसम है। रिश्तों को, जो रिश्ते हमारे कोल्ड वार में है ना, वो खत्म करने का वक्त आ चुका है। प्यारे नबी ने फरमाया, ला यहिल्लु लिइम्राइन अन यहजुर अखाहु फौका 3 लयाल। किसी मुसलमान बंदी के लिए जायज नहीं कि किसी दूसरे से 3 दिन से बढ़कर बातें करना बंद कर दे, जायज नहीं। अगर ऐसे ही मर गया, कोई ताल्लुक नहीं, इस्लाम नहीं, कलाम नहीं, रिश्ता नहीं, नाता नहीं, तोड़ लिया, फाइन हाजारा,
अगर वो छोड़ दिया, माता, अगर उससे हाल मर गया तो दखल नारा, जहन्नम में जाने वाला है। दोस्त, उम्रें बहुत करा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। हज बहुत करा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ज़कात का बहुत माल बांटा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। रोजा बहुत खिला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? रिश्ते को तुमने तोड़ा हुआ है। ऐसे मर जाओगे तो जहन्नम में जाएंगे हम लोग। तो रमजान का महीना अच्छा बहाना है बुलाने का, और बुरा भी नहीं समझता बुलाने हो जिसको हम बुला रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं, झुकना पड़ा इसको, इन्हें झुका नहीं, इन्हें सलाम करना, कोई भी नहीं बोलता। रमजान का महीना बुलाया, चलो जी जाओ, आप भी बोलो, आप भी जो फुला फुला, ये भी अच्छा बहाना रमजान का महीना। और इंशाअल्लाह आप नियत कर लीजिए, रमजान के महीने में इंशाअल्लाह मैं जो है जब भी रमजान के महीने में किसी मस्जिद का, किसी मदरसे का ऐलान होगा, इंशाअल्लाह मैं अपनी हैसियत के मुताबिक फिक्स कर लीजिए, मैं 50 रुपए निकालूंगा, 100 रुपए निकालूंगा, 500 रुपए निकाल, जब जब ऐलान होगा मस्जिद के अंदर मैं दूंगा इंशाअल्लाह। पहले से आप प्लान बनाइए। नहीं करोगे, ऐलान होता, द्यों की नहीं की, सोचता सोच बाहर दिया था उठा रहा है, देखता भी नहीं जा रहा। क्यों? प्लान ही नहीं उसके पास, सोचा ही नहीं उसने, खाली सोचते रहता, देना नहीं, अब तो थोड़े बाद में दूंगा, फिर देता हूँ, खलास, निकल के भाग गया था, खलास, बात क्लोज। तो पहले से डिसाइड कर लीजिए कि भाई इस रमजान के महीने में मस्जिद में जब ऐलान होता, भाई ज्यादा मत दीजिए, 20 रुपए, माइंड सेट बनाइए। तो आपको देना बोझ नहीं होगा, आपको देना बर्डन नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी। पहले डिसाइडेड है 20 रुपए दूंगा मैं, खलास, नो प्रॉब्लम, उठे दो दोस्त, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब देते हैबिट बन जाएगी ना, तो आप बड़ी रकम देंगे तो आपको जरा भी गम नहीं होगा, जरा तकलीफ नहीं होगी। कभी नहीं दिए, एक से 500 दिया उन्हें, बाबा रात में बेचारा, समझे ना, 500 चले गया, 500 चले गए, 500 चले गए, उन्हें 2 दिन तक खाली सोचते रहा था बेचारा, कैसा दिया कि नहीं। तो हम इंशाल्लाह हर हफ्ता, हर दिन कुछ न कुछ करते रहेंगे इंशाल्लाह। और सो आप प्लान बनाइए, भाई हर दिन कुछ न कुछ इफ्तार करूंगा इंशाल्लाह। मस्जिद को जा रहा हूँ, कभी मैं पकौड़े लेकर गया, कभी मौज लेकर चला गया, कभी मैं सेब लेकर चला गया, कभी अनार लेकर चला गया, कभी संतरा लेकर चला गया, कभी खजूर लेकर चला गया। आप बस 50 रुपए का टारगेट बनाइए, 50 रुपए का टारगेट बनाइए। क्या मैं मस्जिद को जाऊंगा ना, 50 रुपए कुछ लेकर जाऊंगा, इंशाल्लाह मेरे से कुछ लोग इफ्तार करेंगे। दस्तरखान लगा हुआ है, उसमें डालूंगा इंशाल्लाह मैं। मेरा खजूर पता नहीं किसके नसीब में है, मेरा एप्पल पता नहीं किसके नसीब में है, मेरा अनार पता नहीं किसके नसीब में है, अल्लाह कबूल कर ले सकता है इंशाल्लाह। ये पहले ही से प्लान बनाइए, और इंशाल्लाह ये प्लान बना सकते हम कि रमजान के महीने में 4 मरतबा मैं इंशाल्लाह हज और उम्रा करूंगा इंशाल्लाह। हाँ, रमजान में 4 मरतबा हज और उम्रा। कैसे? हाँ, आप बस 4 ही बनाइए, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक। मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वीक में फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में जाऊंगा, अस्कार, तिलावत, दुआ करते करते सूरज तुलू होता है ना, 2 रकात इशा के पढ़कर कुछ जाऊंगा। तो क्या मिलेगा मुझे? हज और उम्रे का सवाब मिलने वाला है। हर दिन मत करो दोस्त, नहीं कर सकते ना, मैं कर सकता, आप कर सकते, लेकिन 4 दिन 4 मरतबा पूरे महीने में पॉसिबल है। फजर पढ़ते ऐसा कोई ड्यूटी नहीं कि मैं नहीं गया तो कोई मर जाने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। फजर के बाद मैं नहीं गया तो एब्सेंट होने वाला, एब्सेंट हुआ तो पूरे साल निकट होने, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फजर पढ़ के मस्जिद से नहीं निकला तो बहुत लाश होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस 4 पूरे महीने में, पूरे रमजान के महीने में 4 मरतबा इंशाल्लाह मैं मस्जिद में इशराक की नमाज पढ़कर जाऊंगा, तो 4 हज और उम्रे का सवाब मुझे इंशाल्लाह मिलने वाला है। और दोस्त, आखिरी बात, टाइम बहुत हो गया, आप बोलते रहेंगे मौलवी साहब टाइम मिला तो बहुत लंबा ले रहे हैं मौलवी साहब। आखिरी बात कहकर बात खत्म करने जा रहा हूँ। दोस्त, रमजान का महीना ना, तो अपनी दुआओं को कसरत से कीजिए इंशाल्लाह। हर एक के पास मसले, देखो आप, कोई ऐसा है शेख मेरे पास कोई मसला लाइफ का नहीं है, सबके पास है।
वो मसले, वो मसाइल, किसी का कारोबार का मसला, किसी के रिश्ते का मसला, किसी की बीवी का मसला, किसी के सास का मसला, किसी के भाई का मसला, किसी के पड़ोसी का मसला, किसी का लेनदेन का मसला, किसी के तालीम मसला, किसी के इलाज का मसला, किसी के बीमारी मसला, हर एक के साथ है। वो उसको सुनाओ। अल्लाह बस मैं तुझे सुना रहा हूं, किसी और को नहीं सुनाता मैं। उसको सुनाया मजाक उड़ाएगा, वो उसको सुनाओ मजाक उड़ाएगा, इसको सुनाओ मुस्कुराएगा। दुनिया वालों को मत सुनाओ, अपने दुख को, दर्द को, तकलीफ को, कारोबार को, हर चीज को उसको सुनाओ। ये सुनाने का महीना आ रहा है इंशाअल्लाह। बस इसमें से किसी को 2 बातें पसंद आई उस पर अमल करो, किसी को 3 आई अमल करो, किसी को एक ही पसंद आई पूरे खुतबे के 40 मिनट की एक पे अमल करो, लेकिन शुरू करो, फायदा होगा इंशाअल्लाह। हम अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हम तमाम को शुक्रगुजार बनने की तौफीक अता फरमाए।